आखिर मंत्री तुम, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं। इतने दिन से हमारा नमक खाकर तुमने ही हमारे साथ विश्वासघात किया, बताओ। नहीं, वो महाराज। चुप, एक भी बात मत कहो। तुम्हारे से मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। राज्य में खजाना हमारे प्रजा के लिए, उनके भलाई के लिए रखा जाता है, और आखिर तुमने ही वो सब चोरी कर लिया। छी छी मंत्री। मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है महाराज। हाँ, सजा तो तुम्हें मिलेगा ही मंत्री, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। सबके सामने तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, यही तुम्हारा अच्छा नसीब है। जी महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। कल तुम इस राज्य से चले जाओगे। चंद्रनाथ नाम का और कोई भी मंत्री इस राज्य में नहीं रहेगा, समझे तुम? नहीं महाराज, इतना बड़ा सजा मुझे आप मत दीजिए। अभी इस देश से बाहर निकल जाओ, यही मेरा आदेश है। ये है आज से हमारे राज्य का नया मंत्री, श्री कैलाशनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ हमारे नए मंत्री राज्य और प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और खुद के साथ साथ इस राज्य का नाम उज्जवल करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अमाल, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कैसे हो भाई? और भाई मत कहो कुछ, लड़के को लेकर बहुत परेशान हूँ। 12 दिन हो गए हैं, दवाई खा कर भी बुखार नहीं उतर रहा है। इसका दवाई खाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तब एक बार हरिकेन बाबा के पास जाकर देख सकते हो, बुखार कम भी हो सकता है। हरिकेन बाबा? वो कौन है? बहुत नाम है उनका, सुना है मंत्र पढ़कर सबका बीमारी ठीक कर देते हैं। जो बीमारी कोई और ठीक नहीं कर पाता, वो बीमारी ये ठीक कर देते हैं। ओह, ऐसी बात क्या? फिर मुझे भी एक बार लेके चलो ना भाई वहाँ पर। अगर लड़का अच्छा हो जाए तो अच्छा है। अगले शनिवार फिर चलेंगे। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय 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 चामुंडाय विच्चय 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 भीम क्लीम भुप सोवाजा भुप। महाराज, आज बहुत गहरी चिंता में। क्या हुआ है, अगर मुझे बताते महाराज। मंत्री, पद्माकोट पहाड़ के गुफा में हरिकेन बाबा का आगमन हुआ है और ये खबर राज्य में फैल चुकी है। कौन है ये हरिकेन बाबा, कहां से आए हैं, ये सब हमें जानना होगा। महाराज, ये सब आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, इन लोगों को लेकर इतना चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मंत्री, ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, इनको वशीकरण भी आता है। राज्य का हर इंसान अभी एक एक करके हरिकेन बाबा का नाम जपने लगा है। परिस्थिति बिगड़ने से पहले ही कुछ करना होगा मंत्री। ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा वहां पर एक बार। नहीं नहीं मंत्री, तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जाके देखूंगा कौन है वो बाबा जिसके पास इतनी शक्ति है। अब आप जाएंगे महाराज? ध्यान से महाराज, लेकिन आपका जाना क्या सही होगा वहां पर? चिंता मत करो, कोई भी जान नहीं पाएगा मुझे। महाराज नहीं, मैं प्रजा बनकर ही जाऊंगा। बहुत चिंता में रहूंगा महाराज, साधु बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चिंता मत करो मंत्री, जितना जल्दी हो सके मैं चला आऊंगा। तब तक तुम इस तरफ संभाल लेना। आपको चिंता मत कीजिए महाराज, जल्दी वापस आ जाइएगा। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है, वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूं। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं? ओम ल्याम लीम च्लाम चामुंडाय विजया लीम क्लीम ब्लीम ओम लीम भट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है।
भेष बदलकर प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। कितना भयानक है ये, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहां ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ हाँ, मैं यही करूंगा। ये क्या, ये क्या, मैं यहां से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम बम ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। राजा एक विशेष काम के लिए बाहर गए हैं, इसलिए राजसभा का काम आज बंद रखा गया है। महाराज कहाँ गए हैं मंत्री जी? महाराज एक विशेष काम के लिए गए हैं, इसलिए अभी किसी को इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। महाराज खुद आकर आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं अभी एक बार राज ज्योतिष के पास जाऊंगा, इसलिए राजसभा यहीं खत्म हुआ। प्रणाम लीजिए राज ज्योतिष, एक विशेष कारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे आइए आइए, कितना अच्छा नसीब है मेरा, संयोग कि मंत्री जी हमारे इस गरीब खाने में आए हैं। असल में राज्य में कुछ दुर्घटना घटने का आभास मिल रहा है, इसीलिए कल रात को ही महाराज भेष बदल कर गए थे कहीं पर, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। ये तो बहुत खतरनाक बात है। रुकिए रुकिए, मैं मेरा गणित का किताब निकालता हूँ। ओके, मैं निकालता हूँ। ओम नमः दुर्गा माता, ओम नमः शिवाय, नमः दुर्गा काली माता, सबको सुक्ति देती माता, ओम नमः नमः। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है। वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विच्चय स्वाहा, भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया, ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम भट्ट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर, प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा? बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या? चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओह, कितना भयानक है, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ, यही करूँगा। ये क्या? मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। ये क्या? महाराज बहुत बड़े मुश्किल में पड़े हैं। मुश्किल? क्या कह रहे हैं आप राज ज्योतिष? हाँ, माँ कहो, माँ मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या? चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। ओए, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा,
कोई भी नहीं हरा पाएगा। हो, कितना भयानक है ये, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। फिर उपाय क्या है? साधु का मायाजाल भेद करके अभी महाराज यहाँ नहीं आ पाएंगे। तंत्र विद्या में वो हरिकेन बाबा बहुत शक्तिशाली है। उसने अपने मंत्र की ताकत से महाराज को बंद करके रखा है। मृत इंसान से बात करवा के महाराज से सब कुछ छीन लेना ही उसका मकसद है, समझे तुम? बिल्कुल हाँ। अब रास्ता इस मुश्किल से कैसे पीछे छुड़ाया जाए महाराज? दो युवक पुत्र संतान ही जो छोटे हो, और इस मुसीबत से वही लोग महाराज को बचा सकते हैं, समझे? सिर्फ वो लोग ही इस मायाजाल को भेद करके महाराज के बाहर जा सकेंगे। दो अल्पवयस्क पुत्र, राज ज्योतिषी, मेरे दो पुत्र हैं। मेरे दो पुत्र काम करेंगे। मेरे पुत्र काम करेंगे। थोड़ा अच्छे से सोच के बताइए, क्योंकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, समझे? राज्य का भला बुरा अब सब मेरे हाथों में ही है, इसलिए डर के पीछे हट जाना एकदम सही नहीं है। आप सिर्फ बता दीजिए क्या करना होगा। ठीक है, फिर हमें आज रात में ही जो करना है वो कर लेना होगा। महाराज अंदर कुत्ता बन चुके हैं। तुम लोग जाके किसी भी तरह उनको गुफा से बाहर लेकर आओ, समझे? तालाब पार करने पर ही जानोगे मायाजाल का शक्ति खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तक बहुत सावधान। वो साधु को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसा ही होगा। हम लोग अभी आते हैं। बहुत सावधानी से काम करना बच्चों, तुम लोगों के ऊपर आनंद नगर का भविष्य निर्भर कर रहा है। तथास्तु। वो देखो, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। हाँ चलो, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। वो देखो, कुत्ता भी इस तरफ आ रहा है। चलो हम उसकी तरफ चलते हैं, फिर कुत्ता भी हमारे पीछे आ जाएगा और हम कुत्ते को बाहर निकाल पाएंगे। ये क्या हो रहा है? मेरे मायाजाल से वो कुत्ता बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। फिर मेरा इतने दिनों का तपस्या, मेरे बेटे का बलि सब विफल हो जाएगा, सब विफल हो जाएगा। ये मैं किसी भी तरह होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्या हुआ गुरुजी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मुझे एक बार फिर से शुरू से इस आनंद नगर को अपने मायाजाल में बांधना होगा, समझे?
वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों के ऊपर। नहीं! प्रणाम महाराज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे राज्य को बुरे शक्ति के हाथों से बचाकर आप लोगों ने बहुत लोगों को उस बुरे शक्ति से बचाया है। आपके जैसा महाराज जिस देश में रहेगा वो देश वैसे भी सुरक्षित है महाराज। हाँ, आप अपने जीवन को दांव में लगा के जैसे इस गुफा में जाकर रहस्य से पर्दा उठाया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है महाराज। आपके लिए इतना करने पर हमें बहुत आनंद हो रहा है महाराज। चंद्रनाथ ने मेरा नुकसान करने का कोशिश जरूर किया है, लेकिन पहले वो मेरा मंत्री था। उसके बेटे की मृत्यु ने मुझे बहुत दुख दिया है और वो शायद अभी बेहोश होकर पड़ा हुआ है वहां पर। उसको जीवन दान दे देना। भगवान ने ऐसे ही उसको बहुत सजा दी है वैसे भी। ये है हमारे महाराज। जय महाराज का जय। जय महाराज की जय। जय आनंद नगर राज्य के महाराज की जय। जय रुद्र प्रताप सिंह की जय। पहाड़ीपुर राज्य का एक छोटा लड़का भीम, जैसी उसकी बुद्धि वैसा ही साहस। मोहल्ले में सभी उसे साहसी भीम कहकर पुकारते थे। एक बार पहाड़ीपुर राज्य में एक खरगोश आ जाता है। छोटे लड़के लड़कियों को घर से उठाकर ले जा रहा था। इस कारण घर से सारे बच्चे निकलना बंद कर देते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद गांव के बुजुर्ग आदमी सब ठान लेते हैं इससे बचने का उपाय भीम पर छोड़ना होगा। ये सुनकर भीम की माँ चिंता में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मैं कभी भी अपने बेटे को अकेले खरगोश के पास नहीं जाने दूंगी। यहाँ इतने सारे बुजुर्ग आदमी रहने के बावजूद भी क्यों मेरे एकमात्र बेटे को मुसीबत में भेज रहे हैं सब लोग। ओहो, अरे तुम चिंता मत करो सरला। सभी लोगों ने बहुत सोच विचार करके ये फैसला लिया है। सुनो सुनो, इस जगह में हमारे बेटे की तरह बुद्धिमान और साहसी लड़का एक भी नहीं है। ये तो तुम्हें पता ही है। वो अकेला ही 100 के समान है और इस कारण ही सभी हमारे बेटे की मदद के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। हम लोगों को अभी सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को। लेकिन हाँ पापा, पापा आपने बिल्कुल सही कहा। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं जरूर इस मुसीबत से पहाड़पुर राज्य को मुक्त करूंगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा माँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए। भीम सबको प्रणाम करके कंधे में एक बैग लेकर निकल पड़ता है। उसके अंदर था एक कंबल, कुछ चीरे, बिस्कुट और पानी। चलते चलते आगे पहुंचा जंगल के रास्ते में और सामने देखा एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठकर खांस रही थी। पानी, थोड़ा पानी दो। प्यास से गला सूखा जा रहा है, कोई मुझे थोड़ा पानी दो। बूढ़ी माँ, आपको प्यास लगी है? भीम बूढ़ी औरत के पास जाकर पानी देता है। थोड़ा पानी पीकर और ज्यादा पानी पीना चाहती है। ऐसे करके भीम का सारा पानी खत्म हो जाता है।
बूढ़ी माँ, पानी तो खत्म हो गया। आशीर्वाद लो बेटा, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो बेटा तुम जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? खरगोश के हाथ से अपने राज्य को बचाने के लिए जा रहा हूँ मैं। खरगोश? बाप रे बाप, उतने शक्तिशाली खरगोश को तुम अकेले मार पाओगे? हाँ, मार दूंगा। एक बार बस पता चल जाए कि वो कहाँ रहता है, फिर उसका खेल खत्म कर दूंगा। यहाँ से 4 मील दूर खरगोशपुरी में रहता है खरगोश। बहुत सुंदर है वो शहर, देखकर भूल मत जाना। वहाँ हर तरफ माया है, वो माया जाल खत्म करके उसे ढूंढकर उसे मारना होगा, याद रखना। और इन सारी बातों को अच्छे से सुनो। जहाँ जितनी घास है रखना ख्याल, घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम। बांध दो खरगोश को, बढ़ा दो हाथ, सांप की बंसुरी से खरगोश होगा बेहोश। फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। बूढ़ी माँ, आपने जो मंत्र कहा वो एक बार मैं यहाँ कह लेता हूँ। आपने कहा जहाँ जितना घास है रखना ख्याल, घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम, है ना? बांधो खरगोश का, बढ़ा दो हाथ, सांप के बांसुरी से खरगोश होगा बेहोश। फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। हाँ बूढ़ी माँ, याद रहेगा। मैं फिर चलता हूँ अभी। बूढ़ी माँ के बात के अनुसार मुझे अभी 4 मील चलना होगा, लेकिन सारा पानी तो खत्म हो गया है। बहुत भूख भी लगा है। जाता हूँ, सामने एक नदी देख पा रहा हूँ। हाँ, वहां जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भीम नदी के सामने आकर रुक जाता है और नदी से पानी पीता है। फिर अपने बैग से चीरे को निकालकर जब खाने जाता है, तभी सामने देखता है एक छोटा लड़का रो रहा है। उसके पास जाता है तो बच्चा और जोर से रोने लगता है। अरे, ये बच्चा रो क्यों रहा है? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दोगे? हाँ, ये लो, मेरे पास चीरे हैं, ये लो, खाओ। मेरा अभी भी भूख नहीं मिटा है, और दीजिए ना कुछ मुझको। अच्छा, मेरे पास बिस्कुट है, वो खाओ। अब मेरा भूख मिटा, आप बहुत अच्छे हो। ये लीजिए, ये 7 अलग अलग कोरी है। ये 7 अलग अलग कोरी आपको हर मुसीबत से बचाएगा। और सामने पद्मा दिघी पर है पद्मा दिघी घास, और उस घास को जितना हो सके ले लेना, आपको मदद मिलेगा। अच्छा, ठीक है। रास्ते में चलते चलते पद्मा दिघी के पास वो बड़े बड़े घास देखता है। 2 हाथों से बहुत सारा घास उठाकर अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद फिर से चलने लगता है। अरे, यही तो वो पद्मा दिघी है। हाँ, हर तरफ बड़े बड़े घास है। उठा लेता हूँ, जितना हो सकता है उतना उठाकर अपने पास रख लेता हूँ। ये सब रख सही है। रास्ते में उसने देखा एक सांप पड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है भीम। पास जाने पर पड़ा हुआ सांप किसी तरह अपना सर उठाकर कहता है, अरे, यहाँ तो एक सांप पड़ा हुआ है।
सुरंग है, वहां छोड़ दोगे? मेरा चलने का क्षमता नहीं है बिल्कुल, बूढ़ा हो गया हूं मैं। जरूर दूंगा दोस्त, आओ। जाओ, अब तुम सुरंग में घुस जाओ। बहुत अच्छा हो तुम्हारा, जीते रहो। रुको, ये लेकर जाओ। ये क्या है? ये तो एक चांदी का बांसुरी है। ये तुमने मुझे क्यों दिया? अगर कोई तुम्हारा नुकसान करने आए तो ये बजाना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पानी के बिना, खाने के बिना भीम बहुत चलते चलते थक गया। कुछ दूर आकर एक पत्थर पर बैठकर सो जाता है। सुबह बीता, दोपहर बीता और फिर शाम। एकदम अचानक तूफान आता है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है। बर्फ गिरने लगता है, लेकिन भीम तब भी सो रहा होता है। अचानक हर तरफ कांप उठता है किसी भयानक आवाज से। भीम आँख खोलता है, उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ है, ठंड से कांप रहा होता है। किसी तरह उठकर बैठता है, हर तरफ देखता है। अचानक एक सफेद रोशनी देखता है। तेज रोशनी को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। हर तरफ वो तेज रोशनी, इसका क्या करेगा समझ ही नहीं पाता है भीम। तभी उसे इस कोरी की बात याद आती है। ये लीजिए, ये 7 अलग अलग कोरी हैं। ये 7 अलग अलग कोरी आपको हर मुसीबत से बचाएगा। बैग से कोरियों को बाहर निकालता है भीम। यहाँ से 4 मील दूर खोकोशपुरी में रहता है वो खोकोश। बहुत सुंदर है वो शहर, देखकर भूल मत जाना। वहाँ हर तरफ माया है। वो माया जाल खत्म करके उसे ढूंढकर उसे मारना होगा, याद रखना। क्या हुआ भीम बेटा, डर गया क्या? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। अगर साहस है तो सामने आकर बात करो, पीछे छुपे क्यों हो? शायद डर तुम्हें लग रहा है। अच्छा, जितना बड़ा मुंह नहीं है उतना बड़ा बात। सुनो सुनो भीम बेटा, देख रहा हूँ बहुत साहस है तुम में। यह है मेरा जगह, यहाँ सब कुछ मेरे आदेश पर चलता है। यहाँ मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे? यहाँ चले तो आए हो, लेकिन निकल नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, नहीं मारना चाहता। मैं हूँ नेका खोकोश, और ये नेका खोकोश हमेशा से ही साहसी बच्चों को पसंद करता है। मैं तुम्हारा प्राण भिक्षा दे रहा हूँ। तुम पूरे जीवन मेरा दास बनकर मेरा यहाँ सेवा करो, रहना।
आई, भीम के लिए शरबत ले आओ। मोहन, अरे ओ मोहन, मैं तेरा बचपन का दोस्त भीम। तू बात नहीं करेगा मोहन? आज मेरे बेटे भीम को दुख हुआ। हाँ? यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, सभी सब मेरे दास हैं। यहाँ पर मैं हूँ इस जगह का महाराज, और कुछ दिन बाद ये पूरा दुनिया मेरा दास बनेगा। आने वाले अमावस्या में अगर मैं किसी साहसी बच्चे का बलि दे दूं, फिर मैं पूरे विश्व का सम्राट बन जाऊंगा। वो कभी भी नहीं हो सकता। कौन रोकेगा मुझे? कौन? तुम रोकोगे, लेकिन इससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ, बूढ़ी माँ ने क्या कहा था? मंत्र क्या था वो? और इन सारी बातों को अच्छे से सुनो। जहाँ जितनी घास है, रखना ख्याल, घास के रस से खरगोश का होगा काम तमाम। बांध दो खरगोश को, बढ़ा दो हाथ, सांप की बंसुरी से होगा खरगोश बेहोश। फिर इस चाकू को गाड़ देना उसके दिल में। हाँ बूढ़ी माँ, याद रहेगा। रुको रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, उसे हटाओ यहाँ से, हटाओ उसे यहाँ से। खरगोशपुरी में घास कहाँ से आया? तेरा खरगोशपुरी में घास कहाँ से आया? नहीं 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 नहीं, कहाँ से आया घास? अच्छी अच्छी अच्छी। कभी भी अच्छे काम करने से डरना नहीं नन्हे दोस्तों। वो काम जितना भी मुश्किल हो, अच्छे रास्ते में चलने से विजय आएगा ही आएगा, समझे?